हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9 की 5 चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अधिकार क्या है एवं लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार की जरूरत क्यों होती है। फिर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि हमें मौलिक अधिकार कैसे मिल सकते हैं। अध्याय के अंत में हम अधिकारों का बढ़ता दायरा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है अधिकार क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अधिकार वह शक्ति, अनुमति या हक है जो किसी व्यक्ति, समूह या संस्था को कानून, नियम, नैतिकता या सामाजिक व्यवस्था के आधार पर प्राप्त होता है या किसी को कुछ करने, पाने या उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कानूनी अधिकार इत्यादि। अधिकार हमेशा कर्तव्यों के साथ संतुलित होते हैं और इनका दुरुपयोग रोका जाता है ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र में अधिकार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र में अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित प्रमुख अधिकार प्रदान किए गए हैं। लोकतंत्र में ये अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारें जवाबदेह रहें और नागरिक अपनी सरकार में सक्रिय रूप से भाग ले सके। हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। यह संभव है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ना करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से दर्ज होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान में अधिकार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कई अधिकार प्रदान किए गए हैं जो मुख्य रूप से मूल अधिकार और अन्य प्रावधानों में वर्णित है। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो निम्नलिखित इस प्रकार से है। पहला, समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई खेतीहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक विस्तृत है और नागरिकों को कई बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने और कोई भी व्यवसाय, व्यापार या आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता इत्यादि। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाता है।
यह अधिकार विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की गरिमा, स्वतंत्रता और कल्याण की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें किसी भी तरह के दबाव, शोषण या अमानवीयकरण का सामना न करना पड़े। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है जो उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाता है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और यदि चाहे तो धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। पांचवा, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार मानव अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति को अपनी संस्कृति, परंपराओं, भाषा और शिक्षा से जुड़ने और इन्हें संरक्षित करने का अधिकार देते हैं। ये अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, जनजातियों और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के लिए आवश्यक होते हैं ताकि वे अपनी पहचान बनाए रख सके। सांस्कृतिक अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषा और जीवन शैली को अपनाने और बनाए रखने का अधिकार है। शैक्षिक अधिकार का अर्थ है कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। यह अधिकार सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर न्याय की मांग कर सकता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि व्यवहार में भी लागू हो। हमारा अगला टॉपिक है हमें मौलिक अधिकार कैसे मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत में मौलिक अधिकार संविधान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं और इन्हें विशेष रूप से जीतने या अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मौलिक अधिकार राज्य पर नकारात्मक दायित्व डालते हैं जिसका अर्थ है कि राज्य इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जिसका अर्थ होता है यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप उनके प्रवर्तन के लिए सीधे न्यायालय जा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अधिकारों का बढ़ता दायरा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मानव अधिकारों का दायरा समय के साथ लगातार बढ़ रहा है। इसके कई चरण हैं जैसे पहला, राजनीतिक और नागरिक अधिकार। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। 20वीं सदी में यह महसूस किया गया कि केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर्याप्त नहीं है। लोगों को गरिमापूर्वक जीवन जीने के लिए कुछ बुनियादी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की भी आवश्यकता होती है जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सामाजिक अधिकार आदि। तीसरा, सामूहिक या एकजुटता का अधिकार। 1980 के दशक में कुछ नए अधिकार उभर कर सामने आए जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक प्रकृति के हैं। ये अधिकार वैश्विक चुनौतियों और साझा मानव विरासत से संबंधित है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।